Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। द स्ट्रेंथ, लियो। अरे इतने सारे मैसेजेस तो हम नहीं लेते मैसेज ऑफ द डे में, फिर भी आ रहे हैं तो कोई बात होगी। अरे बाप रे भाई, क्यों आ गया इतने सारे मैसेजेस। मैसेज ऑफ द डे, चलें जी, अब फाइनली लेने पड़ेंगे बिकॉज मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं। जस्टिस, ये कल भी आया था, एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स, रेस्ट। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक पे है आपका 3 ऑफ कप्स। ये बीच में भी आया था, फड़क फड़क रहा था, और फाइनली ये आ गया। सो दैट मीन्स के दोस्तों से बातचीत, दोस्तों से मुलाकात, दोस्तों के साथ गपशप, दोस्त आपको कांटेक्ट करेंगे, रियूनियन होगा, शायद प्लान फिक्स होगा कि मिलते हैं, कहीं पे हैंग आउट करते हैं, कुछ सेलिब्रेट करते हैं, कोई आपको अपनी कोई अच्छी न्यूज़ बताएगा पार्टी के लिए, सोशलाइज, गैदरिंग, समथिंग लाइक दैट, यू नो। फेस्टिवल से रिलेटेड भी कोई बात हो सकती है, किसी का कोई फेस्टिवल करीब है उससे रिलेटेड प्लानिंग हो सकती है। खुशी की बात है, किसी की शादी फिक्स हुई है उससे रिलेटेड, किसी की कोई अपनी इंगेजमेंट पार्टी देना चाह रहा है, कोई एकदम से आपको अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी, बेबी शावर, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। बट इट्स अबाउट फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन हो रहा हो सकता है आपने अपनी कोई बिग हैप्पी न्यूज़ बहुत दिनों से होल्ड की हुई हो कि जब दोस्त सारे फ्री होंगे तभी मुलाकात होगी, तभी हम प्लान करेंगे। आज प्लानिंग का डे है, या तो आज लिटरली आप लोग गैदरिंग की तरफ चले जाएंगे, या फिर आज आप लोग प्लान करेंगे कि लेट्स डू इट। और ये किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है? येस, बिकॉज ये एक आउटपोरिंग अपॉर्चुनिटी है, किसी की लाइफ में कोई नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। बेबी शावर भी हो सकता है, कोई अब्रॉड जा रहा है, किसी को स्कॉलरशिप मिल गई है, कोई शिफ्ट हो रहा है, कोई न्यू रिलेशनशिप में आया है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो कि खुशी से, मोहब्बत से, हल्ले गुल्ले से रिलेटेड है। ठीक है, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि कहीं किसी की गुड न्यूज़ आ रही है, प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ आ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, आप बहुत अरसे से इस ऑफ़र का वेट कर रहे थे, ये बहुत सब्र के बाद आपको मिली है। और कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, ये वो वाला मामला हो रहा है। और फाइनली जब ये हो चुकी है तो अब आप इसको सेलिब्रेट करने के बिल्कुल मूड में। आपने काफ़ी दिनों तक इस चीज़ को इग्नोर किया है, रिजेक्ट किया है, आप इसको मिस्ड अपॉर्चुनिटी समझ रहे थे, लेकिन स्लोली 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 आप इस फॉर्म में आ गए हैं। और अब आप ओवरऑल, या तो ये आपका मैटर है, आपके दोस्त का मैटर है, आपके कोलीग का मैटर है, किसी का भी है, यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट। अच्छा, दूसरी तरफ मैं अगर देखूं तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लियो, लिब्रा, एंड देन लिब्रा, जेमिनी, इक्वेरियस। ऑलराइट। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि थोड़ा सा रेस्ट पोजीशन पर रहें। आप हैं हुए हुए तो बहुत एक्साइटेड हैं, आप बहुत सारी चीज़ें आपके प्लान में, टू डू लिस्ट में आ चुकी हैं अब। और अब आप बहुत कुछ जल्दी 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 बहुत एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा चार्मिंग हुए हुए हैं कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। बट एट द सेम टाइम आपको अंदर से अपने ना एक ब्रेवरी शो करनी है। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको फेस करनी है, और इस सिचुएशन में ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप इसको फेस करते हुए डर भी रहे हैं। आपको ये भी मुश्किल लग रही है कि ये चीज़, ये मामला सेट कैसे होंगे, कैसे इसको फेस किया जाएगा, मैं इसको कंट्रोल कैसे करूं, ये एक मामला हो सकता है। ठीक है, असल फियर आपको इस बात का हो रहा है कि मुझे जो जो सिचुएशन कंट्रोल करनी है उसमें कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, उसमें कोई भी मुकाफ़ात अमल हो सकता है। अगर ये कोई लीगल बात है और अगर उसमें कोई अपना मैं फेयर जजमेंट, कोई फेयर वर्डिक्ट सुनाऊँ, तो बिग पॉसिबिलिटी है कि मेरे ऊपर भी कोई ना कोई बात आ सकती है। और मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं इसके कॉज एंड इफेक्ट कैसे देखूँ, मैं इसके ये लाइफ लेसन के तौर पर इसको कैसे लूँ। कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आजकल परसों में ऐसी ज़रूर होगी। आप किसी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, किसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, या आपको
आपको लगता है कि आपके अंदर हर तरह की वो सलाहियत है जिसमें आप मुश्किल से मुश्किल इंसान को डील कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको आज के दिन थोड़ा सा सेल्फ डाउट होगा, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि सूरत हाल ही ऐसी है। कोशिश करें अपने ऊपर इतना ज़्यादा हावी ना करें, क्योंकि मुझे आप यहाँ पर बीमार होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले ली तो बिग पॉसिबिलिटी है कि आप बिल्कुल धैंपटास हो जाएं। तो कोशिश करें कि मेंटल ओवरलोड आप ना लें, लिया हुआ है आपने। आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा जो है ना, कोई फ़ैसला सुनवाई है, बिकॉज जस्टिस के फ़ौरन बाद 4 ऑफ सोर्ड्स है, और 4 ऑफ सोर्ड्स शो करता है कि रेस्ट करने की ज़रूरत है, कॉर्नर्ड हो जाने की ज़रूरत है। चाहे सब लोग, आपके घर के लोग आपको क्यों ना नोटिस कर रहे हो, लेकिन आपने कॉर्नर हो जाना है। आप मत उस तरफ ध्यान दें, और आप शायद हो भी जाएंगे, बिकॉज आपका आपका जो अपना व्यू पॉइंट है वो आप बता ही नहीं पा रहे हैं कि आप फील क्या कर रहे हैं, आप किस मामलात से गुजर रहे हैं, आप किन हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन अगला आपको 2-3 बातें सुनाता हुआ जा सकता है। और ये पूरी सिचुएशन आपको इस जस्टिस कार्ड की वजह से लग रही है। ऑल्दो ये बिग येस है, 3 चीज़ें बिग येस हैं, कुछ चीज़ें फेटेड हैं, कुछ चीज़ें होनी ही हैं, कुछ चीज़ें इसी तरह से होनी हैं, और उसके बाद ये तमाम चीज़ें जो है ना, वो हो सकता है आपको एकदम से धैं कर दें। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप कोई भी चीज़, कोई भी बात, कोई भी न्यूज़ उजलत में ना करें। ऑल्दो आप शायद इसी वजह से आपके दोस्त वगैरह आपको इस सिचुएशन में देखेंगे तो वो लिटरली आपसे कहेंगे कि यार निकलो इस माहौल से, थोड़ा सा हैंग आउट करते हैं। और मे बी ये 2-3 दिन से पाइलअप हो रही है सिचुएशन, और अगर नहीं हो रही तो अचानक से ऐसी होगी, और फिर इसी सूरत हाल में घिरते हुए आपको आपका अपना ही कोई दोस्त कहेगा कि चलो थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं, थोड़ा तुम रिलैक्स हो जाओगी या हो जाओगे। तो ये वाली बात आपके सामने आज हो सकती है। कहीं पर कोई दूर बैठा हुआ इंसान आपको अपनी वाइब भी सेंड कर रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, लेकिन ये पर्सन एक ऐसा भी है जो हर वक्त एक तो मौके के वक्त आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, और आपने हर दफ़ा इसके आने पर सिचुएशन को कंट्रोल करके इसको एंटरटेन किया है। आपके कंट्रोल में बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें नहीं भी होती, लेकिन जस्ट बिकॉज ये इतनी दूर से टपकता है और इतने अरसे बाद टपकता है, तो जस्ट बिकॉज टू अवेल द बेस्ट टाइम आप हमेशा इसको कंट्रोल कर लेते हैं, इसकी पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते हैं। आप इसके लिए बाज़ दफ़ा रिस्क भी लेते हैं, लेकिन अब की दफ़ा ऐसा लग रहा है कि आप अपने ऊपर ना कंट्रोल थोड़ा सा खो रहे हैं, आपका फोकस थोड़ा सा वीक हो रहा है, बिकॉज नाउ आई थिंक यू आर रियलाइजिंग दैट यू आर ओवर डूइंग इट। ठीक है ना। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो ये कार्मिक जस्टिस भी है। आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। कहीं पर कोई आपको एज अ पपेट भी यूज़ कर रहा है। आप किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहते, ऑल्दो किसी और की भी इंटेंशंस बुरी की नहीं है, लेकिन उसने सिचुएशन बना ऐसी दी है कि तुम मेरी जगह पर ये काम करो, तुमको गालियाँ पड़े, मुझको गालियाँ ना पड़े, जिसकी वजह से आप खुद भी बहुत ज़्यादा इस बात का प्रेशर ले रहे हैं कि मेरे बारे में फिर क्या सोचेगा कोई, मुझे फिर कोई क्या कहेगा, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से देखते हैं कि किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। एरीज, एम्प्लॉय पाइनियरिंग स्पिरिट। कोशिश करें कि बिल्कुल ऐसे अपने अंदर एक एबिलिटी डेवलप करें कि जैसे आप ये चीज़ बिल्कुल पहली दफ़ा कर रहे हैं। बिल्कुल शुरुआत, जो बुनियाद रखने वाले लोग नहीं होते, बिल्कुल आप ऐसे करें कि भाई मैं तो बस मेरा अभी आना हुआ है और मुझे ये केस मिल गया करने को, और आपको ये करना पड़ेगा, बिकॉज़ अब आपके पास मुश्किल से 1 हफ़्ता है या हार्डली 1 महीना, बट आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, बिकॉज़ आप इसको जितना डिले करेंगे उतना ही ये प्रॉब्लमेटिक बनेगा। तो कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द इस चीज़ को रिज़ॉल्व कर दें, इस चीज़ को फेस कर दें, और इसको फेस करने के बाद आपको जल्द से जल्द इसका जो भी कॉन्सिक्वेंस मिलना है वो पहले ही मिल जाए, क्योंकि आप बिला वजह में इसको जितनी देर तक पेंडिंग में डालेंगे वो उतनी ही आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बनेगी। तो एम्प्लॉय पाइनियरिंग स्पिरिट, जो भी चीज़ जो आपको बिल्कुल ही बिगिनिंग लेवल पर कर देनी चाहिए ना, आपको वो स्पिरिट अपने अंदर एम्प्लॉय करनी है कि बस अब
बस ठीक है, डन हो गया, देखा जाएगा जो भी होगा। क्योंकि आप जितना मुश्किल से ना, ये जो स्ट्रेंथ कार्ड ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इस वक्त ना आपकी स्ट्रेंथ के ऑपोजिट चल रहा है। आप में इतनी हिम्मत है, आप में इतनी बहादुरी है, लेकिन आप इस वक्त इस सिचुएशन को जो ख़ास तौर पे आपकी लाइफ में अभी चल रही है, आप इसके ऊपर से अपना कंट्रोल जो है ना वो खो रहे हैं। ठीक है, देखते हैं जनाब कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 16, पर्सपेक्टिव की बात है, परसेप्शन की बात है, नज़रिए की बात है। नंबर 16, यू हैव एन इंक्विजिटिव माइंड, जो कि सवाल पूछने वाला जहन होता है, दैट अलाउज यू टू अनकवर इम्पॉर्टेंट ट्रुथ्स। ये जब आप आइसोलेशन में जाएंगे ना, जब आप मेडिटेट करेंगे तो आपके ऊपर ऑटोमेटिकली, जब आप रिलैक्स होंगे तो आपके ऊपर रिवील होने लगेगी हकीकत। यू हैव अ स्पेशल एबिलिटी टू रीड इन टू अदर पीपल्स फीलिंग। हाँ, एम्पैथ आप डेफिनेटली हैं, एम्पैथी आपके अंदर है, इसी वजह से आप ज़रा ज़्यादा भी परेशान हो रहे हैं। अ विजडम सीकर एंड योर एंजल्स आस्क टू शेयर योर नॉलेज फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। वही वाली बात, क्योंकि आप एक एम्पैथ हैं, सिंपैथी कूट कूट के भरी हुई है, तो आप इस वक्त किसी एक इंसान के लिए जो डिसीजन हो रहा है, जो डिसीजन करने वाले हैं, जो डिसीजन अनाउंस करने वाले हैं, वो हो सकता है कि एक ऐसी चीज़ हो जिसमें आपको इतना फियर हो रहा हो, लेकिन वो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। जस्ट बिकॉज कि आप उसके शूज़ में जाकर ये महसूस कर सकते हैं कि उसके ऊपर जब ये बिजली गिरेगी तो कैसा लगेगा, तो उस वजह से जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम हो भी रही है। बट सबसे अहम बात यह है कि आप उसके पर्सपेक्टिव पर देखें, आप उसके नज़रिए पर देखें। कुछ चीज़ों पर इंसान का कंट्रोल होता ही नहीं है, कुछ चीज़ें होती ही इस मकसद के लिए हैं कि वो आप उनको हर वक्त अपने रिमोट कंट्रोल या स्टेयरिंग से नहीं चला सकते। कुछ चीज़ें आपका किसी की ज़िंदगी में जितना रोल होता है ना, वो उतना ही प्ले कर सकते हैं आप, ना आप उससे एक दिन ज़्यादा ना उससे एक दिन कम। जिसकी ज़िंदगी में जिसका आपके लिए जो चैप्टर अल्लाह ने मुख्तस किया हुआ है वो उतने ही दिन का होगा। उसके अलावा या तो कोई खटपट हो जाएगी, या आप कहीं से चले जाएंगे, या रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, या आप मूव ऑन कर जाएंगे, या कुछ भी हो जाएगा। तो इस वक्त भी ये है कि बस आप अपनी नॉलेज से इसको प्रैक्टिकली देखें, बिकॉज ये आपके कंट्रोल में ही नहीं है। तो पर्सपेक्टिव है ये ऐसी सिचुएशन है, परसेप्टिव होना है आपने, आपने रिसीव करना है इस चीज़ को। आप किसी भी हालात को एज इट इज़ अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो आपके लिए, जितना जल्दी आपके लिए एक्सेप्ट कर लेंगे उतना आसान होगा, जो बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो फिर आज की अफर्मेशन में, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम ओके विद एवरीथिंग गॉड इज सेंडिंग टू मी, एंड आई एम परसेप्टिव। ठीक है, तो परसेप्शन की बात है, नज़रिए की बात है। आप अपने नज़रिए से अगले को कायल भी कर सकते हैं और अगले को घायल भी कर सकते हैं। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।